आने वाले 10-15 सालों बाद किसी को यही नहीं पता होगा कि मैनपुरी के इतने प्रतापी राजा रह चुके हैं और उनका इतना विशाल किला था यहाँ पे और उन्होंने मुग़लों को पराजित किया था। पर ये इसकी केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, इतिहास को भी मोड़ा है। बाबर, हुमायूं, अकबर के दमक को निचोड़ा। केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, इतिहास को भी मोड़ा है। बाबर, हुमायूं, अकबर के दमक को निचोड़ा। हमने सीने पर घाव, साफ पीठ पर एक खरोच नहीं। हमने सीने पर घाव, साफ पीठ पर एक खरोच नहीं। मातृभूमि के लिए लड़े कटे, हमको कोई अफसोस नहीं। मातृभूमि के लिए लड़े कटे, हमको कोई अफसोस नहीं। हम अड़िग रहे, हम झुके नहीं कितने भी सम्मानों से। हम अड़िग रहे, हम झुके नहीं कितने भी सम्मानों से। इसलिए राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है उस मैनपुरी की माटी से। इसलिए राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है उस मैनपुरी की माटी से। स्वाभिमान क्या होता है सीखो माँ शीतला की माटी से। स्वाभिमान क्या होता है सीखो माँ शीतला की माटी से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव यादव ब्लॉग। और अभी हम हैं मैनपुरी के किले में। तो ये मैनपुरी का किला है, वो भी पुरानी मैनपुरी में है। और मैनपुरी के भी दो है, जो पुराने राजा ने बसाया था वो पुरानी मैनपुरी है और नई मैनपुरी बाद में। जैसे राजा का बाग, तो वो राजा का बाग अभी बोला जाता है, बट उस टाइम राजा का बाग होता था। राजा का ताल, तो वो राजा का ताल बोला जाता, वो राजा का ताल था। वो ताल राजा ने बनवाया था, इसीलिए राजा का ताल था। और ये राजा का किला है, जिसे महाराजा तेज सिंह किला बोलते हैं, कि रूलर थे जो वो चौहान वंश के थे और उनका नाम था महाराजा तेज सिंह। उन्होंने को विधिवत तरीके से राजा द्वारा बसाया गया और इसका निर्माण किया गया था। तो आइए चलते हैं मैनपुरी के किले में और आपको कुछ जानकारी बताते हैं क्या है मैनपुरी के किले को। तो कुछ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन मैनपुरी के किले के बारे में हम आपको बताते हैं। पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से। तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। सूरज का अंश हो के फिर भी हूँ अछूत मैं। आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूँ सूत पूत मैं। कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय मैं। इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। छोटा सा एंट्री गेट है, इसके साइड से ही ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर रास्ता है। थोड़ा दिखते क्या है, देखो मैनपुरी के फोर्ट का जो आउट का लुक है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कैसा है। जब राजा वगैरह आते साल 2-3 साल में आते हैं तो यही सारा गेट एंट्री गेट है, इसको ओपन किया जाता है। इस पर थोड़ा प्लास्टर वगैरह करा दिया सीमेंट का और थोड़ा है और यही किया जाता है। ये गेट है मेन, अंदर गेट है, ये गेट बंद है पूरा किले का। ये गेट है, इससे ही एंट्री वगैरह थोड़ा, ये तो बाहर के लिए है। और अभी बता रहे कि 1-2 साल से ओपन ही नहीं हुआ है ये किला। आप गेट की हालत भी देख सकते हैं, इतनी अच्छी नहीं है। बस वो नॉर्मल रोकने के लिए है कि हाँ, रोकने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन में गेट भी नहीं है। अब देखिए गेट भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। आप देखिए बस नॉर्मली लगा दिया है कि कुछ न कुछ होना चाहिए। सिटी की फिटिंग दिख रही है, ये लगभग 35-40 साल पुरानी है। लगभग बता रहे 25-20 साल पहले तो इसकी रिनोवेशन पे थोड़ा ध्यान दिया गया था। अब बिल्कुल भी नहीं। अब 20-25 साल से कोई भी इसकी रिनोवेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैनपुरी किले की सब ऐसे ही चल रहा है। ये रहा मैनपुरी का फोर्ट और इतनी जर्जर अवस्था में मैनपुरी का फोर्ट डलाया हुआ है। अब बिल्कुल देखा नहीं जाता कि इतनी जर्जर अवस्था हो गई मैनपुरी की फोर्ट की। जो मैनपुरी के लास्ट किंग थे उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनके द्वारा ये फोर्ट बनाया जा रहा और उसकी इतनी जर्जर हालत हो सकती है मैनपुरी में। बस सिर्फ क्या है, केयर टेकिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। जो जैसा है वैसा है, कम से कम मैनपुरी का कोई तो था, बट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। बहुत बुरी तरीके से मैनपुरी का किला, देखिए किले की कितनी जर्जर है। कितनी जर्जर अवस्था में डला हुआ है।
इतनी जर्जर अवस्था में ये मैनपुरी का मृत्यु की कगार पे है मैनपुरी का किला, और ये अंतिम सांसें गिर रहा है। इसके बाद आने वाले 8-10 सालों में मुझे लगता है कि इस जगह से मैनपुरी के किले का नामो निशान मिट जाएगा। मैनपुरी में कभी भी किसी को ये भी नहीं पता होगा, 8-10 साल बाद तो लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मैनपुरी में कोई भी किला था, के कोई राजा थे जिन्होंने यहाँ पे उनका कोई साम्राज्य था। आने वाले 10-15 सालों बाद किसी को यही नहीं पता होगा कि मैनपुरी के इतने प्रतापी राजा रह चुके हैं और उनका इतना विशाल किला था यहाँ पे, और उन्होंने मुग़लों को पराजित किया था। पर ये इसकी अंत मैनपुरी में, तो ये सारी चीज़ें देख के सब अजीब सा लगता कि यार द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत। बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। यहाँ से देखे देखो पूरी मैनपुरी दिख रही है। लोग कहते हैं जब किसी चीज़ का ध्यान ना दिया जाए तो वो चीज़ बेकार होती है। ऐसे ही ये वर्तमान स्थिति ये है कि बिल्कुल भी केयर टेकिंग का कोई ध्यान नहीं दिया गया, पूरा बेकार हो गया। मतलब क्या कह सकते हैं कि आप बहुत से हैं जो कि जिनकी अंडर मिनिस्ट्री चले गए, बट उनकी केयर टेकिंग को बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। इसकी हालत देख रहे हो, लगी नहीं। शायद ये फोर्ट ही मैनपुरी का नाम हो सकता था, इसकी वजह से बहुत से फॉरेनर अदर लोग मैनपुरी के बारे में इसको जान सकते थे। बट वर्तमान स्थिति देख के तो नहीं मुझे लग रहा कि ऐसी कोई कंडीशन है। केयर टेकिंग यार बिल्कुल भी बहुत बुरा लगता है। अभी चीज़ें नहीं है, आने वाले 20-30 सालों बाद जब मैनपुरी को लोग और जानते तो ये फोन सकती थी मैनपुरी की। बट वर्तमान समय में स्थिति देखिए, क्या कहें, मतलब कुछ कहना नहीं है, बोलना नहीं। बट जो आप हालत देख रहे हैं ना फूड की, वो देखने लायक मुझसे तो नहीं देखा जा रहा कि ऐसी ख़राब हालत है। ये आने वाले 10-15 साल, ये अब जो पीछे टोटल एरिया देख रहे हैं इधर पीछे और आगे, ये जो मैनपुरी का फोर्ट है इसके जस्ट पीछे का इतना एरिया डला है यार, इतना बेकार एरिया। बैक साइड है, बैक साइड आप देखिए कितना हालत ख़राब कर दी बैक साइड की यार। बिल्कुल यहाँ तक था, मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा, ये सब बहुत मेंटेनेंस हो सकती थी वो चीज़ें, बट एकदम देखो खंडर सा बन गया यार मैनपुरी का फोर्ट। देख के काफ़ी बुरा लगता है कि यार कम से कम एक कह सकते नहीं विरासत थी, राजाओं की विरासत थी, और उसको संभाल के नहीं रख पाए तो बहुत बुरा लगता है यार। ये सारी सोचने वाली चीज़ें हैं। चलिए क्या करें, जब जो लोग खुद ही नहीं संभाल के रख पाए, जो राजा महाराजा आते रहे, और तो हम लोग क्या कर सकते उसमें। और रहा किला, और किले के जस्ट सामने ही ये जो एरिया है, अब तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये कंडीशन है। पहले ये राजा का अस्तबल हुआ करता था, यहाँ पे राजा के घोड़े वगैरह और सैनिक वगैरह रहते थे इस जगह पे। ये रहा पूरा अस्तबल, अभी तो प्रेजेंट टाइम में बंद है, पार्किंग जैसा बना दिया। बट उस टाइम ये राजा का अस्तबल हुआ करता था, यहाँ पे सैनिक वगैरह उस साइड रहते थे, उधर साइड भी जगह थी, अब तो वो बेच दी गई है उस साइड की जगह। और ये पूरा अस्तबल था, यहाँ अंदर बहुत गहरा है, यहाँ पे राजा के जो घोड़े वगैरह और सैनिक वगैरह रहा करते थे। ये किला इतने हाइट पे कैसे है, इस पर मिट्टी डाल के ऊंचा किया गया था, और जिस जगह से मिट्टी लाई गई थी उसमें काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया था, तो वो एक आर्टिफिशियल ताल बन गया था, उसे राजा का ताल कहा जाता था। और राजा का ताल जो था उसमें जब बारिश होती थी पानी भर दिया गया था, और जो उसकी सप्लाई होती थी किले के आसपास में जितनी पब्लिक रहती थी उसके लिए और ख़ुद राजा के लिए, इसलिए उसे राजा का ताल कहते थे। तो चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं राजा के ताल के पास, तो अभी देखेंगे प्रेजेंट टाइम में उसकी कंडीशन कैसी है राजा के ताल की।
और फाइनली हम उस जगह आ गए जहाँ राजा का ताल है। ये पूरा एरिया काफ़ी बहुत बड़ा है, इसमें राजा का ताल था। ये ताल को मैंने बता दिया था कि यहाँ से सारी मिट्टी खोद के ले गए थे और उस जगह पे ऊंचा किया गया था, तब किला बनाया गया था। तो ये ऑटोमेटिक ताल के रूप में बन गया। ये आर्टिफिशियल है, राजा ने बनवाया था। और यहाँ पे सारा जो बरसात का पानी होता है वह सारा कलेक्ट होता है। और ये ताल अभी वर्तमान स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप खुद ही देख सकते हैं वर्तमान में स्थिति इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कितनी गंदगी है, कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि इतना प्राचीन है, जब कब का है, जब से किला है तब से ये राजा का ताल है। पूरा बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा है। ये चाहे तो पूरी मैनपुरी को वाटर सप्लाई कर सकता है, इतना बड़ा एरिया है। पूरी मैनपुरी को वाटर सप्लाई हो सकती है और बोटिंग वगैरह भी बड़ी इजीली हो सकती है अगर इसकी थोड़ी केयर टेकिंग की जाए और बड़ा अच्छा से ध्यान दिया जाए। खुदाई करवा के थोड़ा गहरा हुआ करवा दिया जाए तो बहुत अच्छा ये ताल का एरिया हो जाएगा। बट कोई ध्यान ही नहीं है। स्थिति अभी वर्तमान स्थिति देख के तो कुछ कहने नहीं, क्या बोलें, इतनी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कुछ अच्छा दिखेगा, पर यहाँ पे आके तो वही गंदा नाला है यार। ताल कैसे कह सकते, गंदा नाला। और जबकि उस टाइम बहुत बड़ा ताल है, बहुत बड़ा एरिया में वहाँ तक देख रहा, सारा बहुत बड़ा एरिया। अब आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ कितना। अब वहाँ तक देख रहे, वो वहाँ, यहाँ तो पानी कम हो गया इस साइड, और वहाँ तक आप देख रहे, जहाँ तक देख रहे वहाँ तक, और पूरा एरिया वो बहुत है। मैं तो उतना पानी तक नहीं जा सकता हूँ वहाँ तक। अभी तो उधर साइड थोड़ा प्लॉटिंग वगैरह हो गई, उससे उधर भी पूरा ताल था। और अभी भी लगभग 120 बीघा में है पूरा एरिया, 120 बीघा के आसपास का है पूरा। देखिए कितना बड़ा साल है, पर कितना गंदा डला आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो देखिए आप यहाँ ताल के बारे में मैंने दिखा दिया कि आपने खुद ही देखा कि कितनी गंदगी है, वो बहुत बेकार स्थिति है। तो खुद ही आपको दिखाई। मुझे तो मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था कि मुझे इस तरीके के देखने बहुत ज़्यादा गंदगी है। अगर थोड़ा साफ़ सफाई हो तो बहुत अच्छी बोटिंग हो सकती है यहाँ पे। बोटिंग के लिए सबसे पहले पता नहीं यार क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत 120 बीघा बहुत बड़ा एरिया होता है। अच्छा, कहाँ से यहाँ से वाटर सप्लाई तक हो सकती है पूरी मैनपुरी को अच्छी खासी वाटर सप्लाई भी हो सकती है। बट इतनी गंदगी है तो इस वाटर को प्यूरीफाई भी करेंगे तो उस लेवल का नहीं हो पाएगा कि एक्चुअल ड्रिंकिंग वाटर तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गंदगी है। और इसकी थोड़ी खुदाई करके गहरा किया जाए तो अच्छा सा वाटर सप्लाई हो सकता है और बहुत अच्छी बोटिंग हो सकती है यार। ये देख के मूड ख़राब हो रहा है कि इतना बड़ा एरिया में डला हुआ। और कुछ भी जानकारी थी आप सभी लोगों को मैंने दे दी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, आग की तरह फैला दीजिए इस वीडियो को। Your caliber is not tested by your successes in life. Your caliber is tested how you handle failure in life. जीवन में कितनी सिद्धियां आपने हासिल की उससे आपका कैलिबर का मापदंड नहीं है। जब जीवन में सेटबैक या फेलियर आया तब आप किस तरह से अपने आप को संभाल पाए उससे आपका कैलिबर निश्चित होता है।